के घर में गिरफ्तारी के हाउस अरेस्ट करने का जो दावा किया गया था पीडीपी की ओर से, उस पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आरोपों से इनकार किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि बेबुनियाद आरोप है, कोई भी घर में नजरबंद नहीं किया गया था। ये मनोज सिन्हा ने कहा। आपको बता दें, इससे पहले पीडीपी ने कहा था कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला हाउस अरेस्ट में हैं और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि मनोज सिन्हा ने इन सभी दावों को बेसलेस कहा है। ये पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, अब तो फैसला सामने आ चुका है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाना सही था और अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन उससे पहले सियासत भी शुरू हो गई थी। देखा जाए तो जो दावा किया गया था पीडीपी की ओर से कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया ये फैसला आने से पहले ही, हालांकि मनोज सिन्हा ने उसको खारिज कर दिया पूरे तरीके से। अब साहिल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। साहिल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद अब पीडीपी की तरफ से, हालांकि फैसले से पहले ही कह दिया गया था कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को, लेकिन मनोज सिन्हा ने इसको खारिज भी कर दिया था सिरे से। देखिए, 370 के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इससे पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया था कि ताकि कोई भी देश विरोधी ताकतें जो है जम्मू कश्मीर की, खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर शांति को भंग ना कर पाए। मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। सिक्योरिटी की व्यवस्था यहां पर श्रीनगर के लाल चौक में की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए थे। यही हाल उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर में भी था, वहां पे भी इसी तरह की सिक्योरिटी रखी गई थी। हालांकि लोगों का जो रिस्पांस है वो काफी बेहतर देखने को मिला। दुकानें सुबह से ही खुली नजर आई, लोगों ने अपना जो कामकाज है वो शुरू कर दिया। इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह दावा किया है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया। उमर अब्दुल्ला ने भी इसी तरह का दावा किया गया कि उनके गेट पर चेन के जरिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने उसको बंद कर दिया और उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके क्लेम्स को रिबट किया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपने बयान में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को फिलहाल हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। ये दोनों तरफ से जो है क्लेम्स इस वक्त हो रहे हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद पे भी सवाल उठाए हैं कि गुलाम नबी आजाद वाकई में आजाद है, उनको पार्टी ऑफिस जाने की इजाजत दी गई है, उनको मीडिया के साथ बात करने की इजाजत दी गई है, लेकिन क्योंकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्हें मीडिया कर्मियों को उनके घर की ओर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार के उस फैसले पर जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिया था और धारा 370 को हटाया था, उस पर मोहर लगा दी गई है। ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 था वो एक टेम्पररी प्रोविजन था। राष्ट्रपति के पास इस तरह के पावर्स है कि वो इस तरह की नोटिफिकेशन जारी कर दे और 370 को हटाने का जो प्रयास है केंद्रीय सरकार ने किया था, पूरी प्रक्रिया जो थी वो संविधान के हिसाब से की थी। तो इस पूरे मामले पर अब जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो आने वाले दिनों में और सियासत जो है गर्म होगी, फिलहाल गर्म दिखाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला की भी स्टेटमेंट इस पे आया है। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है डिसअपॉइंटिंग फैसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 75 साल इस जगह पर आने में लगे हैं, वो भी एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है कानून के दायरे में रहकर। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर 370 के इस फैसले को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बड़ी साफ हो गई है कि केंद्रीय सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। साथ पे केंद्रीय सरकार को यह भी कहा है कि 3 सितंबर 2024 से पहले
चुनाव होने चाहिए और जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा दोबारा जी। से मिलना चाहिए। लोग इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया जो है वो सामने आ सकती है। जी।